अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एरर एंड अनसर्टेनिटीज़। आज हम देखेंगे कि एरर किसके अंदर पाया जाता है और इसको फाइंड कैसे किया जाता है। एरर जो होता है वो बेसिकली किसी भी फिज़िकल मेजरमेंट को मालूम करने के लिए जो होता है वो एरर पाया जाता है। जब फिज़िकल मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसका जो रिज़ल्ट होता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, बल्कि उसके अंदर कुछ ना कुछ जो होता है वो एरर पाया जाता है। इसकी डेफिनेशन है ऑल फिज़िकल मेजरमेंट्स कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट विच आर अनसर्टेन टू द सम ऑफ लिमिट। उम्मीद है ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसके बाद है दूसरी डेफिनेशन इसकी, difference between actual or true value and the measured value is called error। अब बच्चे पूछते हैं ये एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो उसकी हकीकत के अंदर जो होती है वो वैल्यू पाई जाती है, और मेजर्ड वैल्यू वो वाली वैल्यू होती है जो इंसान जो है खुद माप रहा होता है किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। आज हम इसके एग्जाम्पल से इसको देखेंगे, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को किस तरह से पाया जाता है और उसका एरर जो है वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। यह हम देख रहे हैं एक्चुअल वैल्यू, किसी भी चीज़ की लेंथ, मतलब कि लेंथ को मालूम करें। एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 15.4 सेंटीमीटर। अब जो हम माप रहे हैं मेजर्ड वैल्यू ऑफ किसकी माप रहे हैं, लेंथ की, तो इसकी भी लेंथ दे देंगे। कितनी मापी है, 15.2 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर एरर कितना आया, एरर को फाइंड करने का फार्मूला है एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15.4 सेंटीमीटर माइनस 15.2 सेंटीमीटर। हमारे पास एरर फाइंड हो गया 0.02 सेंटीमीटर। इस तरह से किसी भी चीज़ के इंस्ट्रूमेंट का एरर फाइंड करने के लिए इस तरह से इसका फार्मूला जो है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है काज ऑफ एरर, किस चीज़ की वजह से एरर जो है वो पैदा हो जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। नंबर 1 इसका पॉइंट है निग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस पर्सन। इसका मतलब ये है कि रीडिंग लेते हुए एहतियात ना करना, बेएहतियाती से काम लेना, जिसकी वजह से क्या पैदा हो जाता है, एरर पैदा हो जाता है। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है फॉल्टी अपरेटस। फॉल्टी अपरेटस मीन्स कि आपका जो अपरेटस है जिससे आप काम करना चाह रहे हैं, मेजर करना चाह रहे हैं किसी भी पैमाइश को, वो आपका जो अपरेटस है वो बिल्कुल ख़राब है, जिसकी वजह से फॉल्ट पैदा हो जाता है। इनएप्रोप्रिएट मेथड, इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ तरीके से रीडिंग लेना, जिसकी वजह से क्या पैदा हो जाता है, एरर पैदा हो जाता है। इसकी फर्दर टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ एरर। एरर की फर्दर टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, एक है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर के अंदर और फिर से दो हैं, इसके एक के अंदर है इंस्ट्रूमेंटल और दूसरा है पर्सनल। आज हम इनको एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स को कि किस तरह से इनका इस्तेमाल जो है वो पाया जाता है। रैंडम एरर जो है, रैंडम एरर मीन्स आपको पहले से पता होना चाहिए, रैंडम एरर मीन्स बेतरतीब एरर। If the repeated measurement of a quantity give different value under the same condition is called random error। इसका क्या मतलब है कि एक जो है इंस्ट्रूमेंट वो एक जगह पे पाया हुआ है, मतलब कि रखा हुआ है, तो उसकी हम रीडिंग ले रहे हैं, एक मरतबा यहाँ से यहाँ तक इसकी रीडिंग ली, तो हमारे पास रीडिंग फॉर एग्जांपल आ रही है 15.2। जब हम इसको दोबारा से इसका एरर फाइंड करने के लिए दोबारा से रीडिंग ली तो इसका
मतलब कि पॉइंट आया 15.3। अगर इसको फिर से हमने मेजर किया तो इसका आंसर आया 15.4। इट मीन्स ये जो है ये पड़ा तो एक ही जगह पे है, लेकिन बार बार इसकी रिपीटिंग की वजह से इसकी जो है कंडीशन जो है वो चेंज हो रही है। इसको कहते हैं रैंडम एरर। इट इज़ ड्यू टू सम अननोन काज। अननोन काज मीन्स किसी भी बगैर वजह से उसका एरर जो है वो पाया जाना। इसको मैंने इस तरह से लिखा है, रिपीट द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग एन एवरेज कैन बी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर। किसकी वजह से रैंडम एरर जो है वो पाया जाता है। इसके बाद है सेकंड टाइप है इसकी सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के अंदर हैं फर्दर दो टाइप्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर और दूसरा जो है पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल से आपको पता होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल मीन्स आपका जो अपरेटस है वो ख़राब है। एरर तो एरर है, इंस्ट्रूमेंटल मीन्स जो अपरेटस है आपका। द टाइप ऑफ एरर अराइजिंग ड्यू टू डिफेक्ट इन द मेजरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए यहाँ से यहाँ तक जो फासला था, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज को, जब उसका फासला जो है वो मेजर किया जाता है तो उसके अंदर जो है वो एरर पाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर का पता चल गया। इसके बाद है इट कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद मोर एक्यूरेट कैन अप्लाई द करेक्शन ऑफ फैक्टर। इसका मतलब ये है कि बार बार वैल्यू को मेजर करने से उसका एरर जो है वो ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मतलब कि मेजरमेंट करने के लिए, फिज़िकल मेजरमेंट करने के लिए उसका एरर जो है वो कम से कम तो हो सकता है, लेकिन एरर जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। उसको एवरेज के ज़रिए से ज़ीरो एरर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल मतलब कि करते हैं। इसके बाद देखते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मीन्स आपका कोई जो आप पर्सनल मैटर है उसके अंदर जो है वो एरर आ रहा है, मतलब कि आप खुद गलती कर रहे हैं। द टाइप ऑफ एरर अराइजिंग बिकम ऑफ फॉल्टी प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पर्सनल एरर। इसके बाद है एरर इन रीडिंग स्केल। एरर कब पाया जाता है, रीडिंग करते हुए पर्सनल एरर जो है वो पाया जाता है। पर्सनल एरर मीन्स बेएहतियाती से काम लेना, इसी वजह से जो है वो एरर पाया जाता है। इट कैन बी रिड्यूस बाय इम्प्रोवाइडिंग स्किल, मतलब कि आपके पास स्किल्स नहीं है, ना ही आप देख रही हैं, बल्कि आप उसको क्या है एक तरह का ऐसे देख के आप रीडिंग ले रहे हैं जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो एरर आ रहा है। इसको बोलते हैं पर्सनल एरर। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल ग्लोबल एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।